कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर हो गया, मैंने कुछ लिखा नहीं था तो सर हो गया। क्या कर रहे हो बेटा? सर हो गया वो क्वेश्चन 7। हो गया। भाई वैसे आपको बता दूं, मेरे चैनल तो जैसा कि आपको पता है मैंने बना रखा है गोकुल इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब पे। फिर भी उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना कि उसमें वीडियो आपकी डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हमेशा। उसमें सारे लेक्चर अब अपलोड हो रहे हैं। फिलहाल लिंक मैंने आपको शेयर नहीं करा, वो भी मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, हर रोज के उसमें। पर अगर इन केस लिंक शेयर ना करूं तो एक बार आप चैनल सब्सक्राइब करके कोई बेल आइकन का बटन दबा देना, सच डैड की तुम्हारे को खुद ही पता चल जाए। कभी किसी का नेट ना चले या XYZ कुछ भी ना हो, या कोई किसी भी रीजन से लेक्चर ना लगाए तो यूट्यूब पे जाके खुद पढ़ सकता है, ठीक है, देख सकता है, अगले दिन आके मुझसे डाउट ले लेगा वो। फिलहाल मेरे को बताओ, पहले 7 क्वेश्चन, पहले हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए थे। 7 क्वेश्चन तक का 7 क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? कोई है ऐसा बच्चा जिसको 7 तक दिक्कत है? पहले 7। 8th क्वेश्चन देखो जी। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 8th क्वेश्चन के अंदर कोस पाई प्लस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे को, इसको सोल्व करना है। बताओ कैसे होगा? आपको मैंने बोल रखा है कोस पाई प्लस थीटा, कितना बताया आपको? पाई के केस में कोस का कोस एंगल थीटा, और पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? पाई ये वाला एंगल होता है ना, पाई प्लस थीटा हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा आ गया। कोस पाई प्लस एक्स कितना देगा? माइनस कोस एक्स, ठीक है। कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस थीटा आपको बता रखा है कोस थीटा होता है। ये कितना देगा? कोस ऑफ एक्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा कितना बताया हुआ है? साइन के पाई के केस में साइन का साइन एंगल थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? साइड का नहीं दिख, साइन एक्स। एक मिनट, सर माइक म्यूट हो गया आपका। है एंगल एक्स और पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 कहां पर है? एंगल ये वाला। पाई बाय 2 प्लस एक्स कहां पर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसिकेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? कोस तो नेगेटिव होगा उसके अंदर, ये आ जाएगा माइनस का साइन। तो देखो क्या आ गया? साइन एक्स ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस से माइनस कट गया, कोस अपॉन साइन कितना होता है? कोस स्क्वायर एक्स।
कोस अपॉन साइन कितना होता है हमारा, कोट स्क्वायर एक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर याद होगी तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता, मतलब थर्ड एक्सरसाइज का आपने बेसिक नहीं पढ़ा, तो आपको दिक्कत रहेगी। तो फिलहाल के लिए मैं थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक्स का भी आपको क्या भेजूंगा, लिंक भेज दूंगा आज, तो वो आप देख लेना। फिलहाल के लिए देख लो, ये आ गया हमारे पास। किसी बच्चे को 8th क्वेश्चन में कोई दिक्कत है पूछ लो। ये सारी प्रॉपर्टीज है सारी, ये समझा चुका हूं मैं आपको बेसिक्स में, ठीक है। आगे समझ में, जल्दी जल्दी बोलो। क्लियर है। अगला देखते हैं 9th। क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या है। कोस 3π/2 प्लस एक्स, कोस 2π प्लस एक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है। इसको लिख लेते हैं फटाफट तेजी से। कोस 3π/2 प्लस एक्स और कोस 2π प्लस एक्स, और हमारा ये कितना आ गया, कोट 3π/2 माइनस का एक्स और प्लस कोट 2π प्लस एक्स, ये आ गया। इसको 1 प्रूव करना है। इसको क्या प्रूव करना है, 1। इसको 1 प्रूव करना है। देखो अब π/2, अगर इधर मैंने जैसा बताया था ना, अगर तो या इस पोजीशन पे एंगल इस वाली लाइन पर आए और इस वाली लाइन पर आए तो चेंज हो जाता है। तो ये 3π/2 के केस में किस में चेंज होता है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। एंगल क्या आता है, एक्स। और 3π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, 3π/2 यहाँ पर आता है, तो 3π/2 प्लस एक्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फिर आगे चलते हैं, कोस पाई के केस में कोस कोस रहता है, एंगल क्या आता है, एक्स। अब आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, इसके आगे कैसे पता चलेगा, 2π कहाँ पर है, 2π है हमारा यहाँ पर, तो 2π प्लस एक्स कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, तो ये आ गया मेरा प्लस कोस एक्स। आगे चलते हैं, π/2 के केस में कोट किस में चेंज होता है, tan में। एंगल क्या आएगा, x। और 3π/2 माइनस एक्स, देखो 3π/2 माइनस एक्स आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोट क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से पाई के केस में कोट कोट रहेगा और एंगल x, और 2π प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होती है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चीज आ गई। tan किसके बराबर होता है, tan आपको पता है sin x अपॉन cos x होता है। कोट किसके बराबर होता है, cos x अपॉन sin x। ये आ गया sin x इंटू cos x, ठीक है। sin x इंटू cos x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin x इंटू cos x, ये कट गया। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब लिख लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकते हो। हर एक प्रॉपर्टी को आपने सिंस करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे रीजन लिख देना सारे के सारे, कि यहाँ पर क्या रीजन लिखोगे, साइड में क्या रीजन लिखोगे, कोट कोस 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 3π/2 प्लस
कोस 3π/2 प्लस एक्स साइन एक्स के, ठीक है। और क्या कर रहा था, कोस 2π प्लस एक्स किसके बराबर था, कोस एक्स के बराबर। ये सिंस करके रीजन लिख देना यहाँ पर, ठीक है। कोट 3π/2 माइनस एक्स, वैसे लिखने की इतनी जरूरत, 3π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट एक्स के। और कोट 2π प्लस एक्स किसके बराबर होता है, कोट एक्स के। ठीक है, सर वो 10x होता है। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लो। सर ये साइड में लिखना होगा। हाँ प्रॉपर्टी लिख देना ना कि हाँ आपको ऐसा है, नोटबुक अच्छी बनाओगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, तो पूरा प्रॉपर लिख दिया करो जिससे तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहे काफी लॉन्ग टाइम तक। भाई सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, सारी लिख देना जितनी भी लिख सकते हो। भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन? फोन आए काट देना। अगला क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन खुद ट्राई करना जरा, क्या होना चाहिए 10th क्वेश्चन। सर साइन है साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी। क्या फॉर्मूला बनेगा? कौन सा फॉर्मूला है बताओ? ये फॉर्मूला है एक, बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? साइन बी साइन है साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी। हाँ तो क्या फॉर्मूला बना फिर? राइट साइड क्या आएगा? एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, कोस बी प्लस साइन बी कोस ए माइनस बी, तुम्हें याद हो? कोस ए कोस बी प्लस साइन बी, वो फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। कोस ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए एंगल हमेशा बड़ा होता है, ए एंगल ग्रेटर देन बी लेते हैं हमेशा, मतलब ए बड़ा वाला एंगल लेते हैं, ए हमेशा बी से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए एंगल ये ले लेंगे, बी एंगल ये ले लेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गई बात? तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बस ऑब्जर्व करने वाला तरीका है कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। ये आ गए, ठीक है। साइन सर में n प्लस 2 a नहीं था, प्लस कोसेक है, n प्लस 2 a नहीं था। हाँ हाँ यही था।
मैंने कब कहा ए नहीं? तो पहले नहीं आएगा n+2? अरे पहले यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है भाई, ऑब्जर्व कर लो बस। एंगल ए ये है, एंगल बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आ जाएगा n+2 x माइनस n+1 x। तो वो क्या हो जाएगा, x को अंदर ले जाओ, nx प्लस 2x, ये माइनस जाएगा तो माइनस का nx माइनस का 1x, nx से nx कट गया, 2x में से 1x गया 1x, तो ये आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट। आ गया भाई? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि हाँ भाई कोई भी स्टेप नहीं क्लियर है या कोई भी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? अगला देखो 11th। क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोस एंगल माइनस कोस एंगल इज इक्वल टू -√2 sin x प्रूव करना है हमें। क्या है मेरे पास, कोस 3π/4 प्लस x माइनस कोस 3π/4 माइनस x, इसको क्या प्रूव करना है, माइनस का √2 sin x। तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, आपके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर, तुम्हारे अकॉर्डिंग? सबसे पहले क्या होता है ना, cos a minus cos b। वेरी गुड। ऐसा होता है जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को जब चैप्टर आप खत्म करोगे, चैप्टर खत्म होने के बाद इमीडिएट जो बच्चा दोबारा रिवाइज कर लेगा, और रिवाइज करते समय आपको एट अ मोमेंट, हर एक मोमेंट पे आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख के ही हिंट पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को देख के हमने क्या सोच के स्टेप्स किए थे। अगर वो आपको आ गया तो मतलब आप दैट मींस आपका चैप्टर क्लियर है। अगर नहीं आ रहा तो वो चैप्टर खास वो वाले क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको इंपॉर्टेंट लिख लिया करो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं निकल रहे हैं, तो पेपर में जाते समय उन्हीं को देखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कोस सी माइनस कोस डी, ठीक है? अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -2 साइन सी, सी हमारा ये है, डी हमारा ये है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 और साइन सी माइनस डी करोगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला -2 साइन, तो ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दे, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक? सी प्लस सी यहाँ पर ये है, डी यहाँ, तो 3π ये x से ये x कट गया, 3π/4 कितना हो जाएगा ये, या तो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 3π/4 प्लस 3π/4 में एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6π/4 आ जाएगा ना, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 6π/4 और ये अपॉन 2 है, अपॉन 2, ठीक है? और यहां से हमारा 3π/4 से 3π/4 कट गया, ये आ जाएगा मेरा साइन x, और x कितना आ जाएगा 2x अपॉन 2, 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया मेरा साइन x। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ,
तो ये डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन है वो ऊपर जाती है तो रेसी उल्टी हो जाती है, मतलब -2 साइन 6π/4 इंटू 1/2। 2 से ये कट के ये आ जाएगा 3, सॉरी ये आ जाएगा 3π/4, तो -2 साइन 3π/4 साइन एक्स, ये आ गया। अब साइन 3π/4 की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन 3π/4 आप बताओ साइन 3/4 कितना होता है? साइन -2, ये कितना सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट 3π/4। इसकी वैल्यू डिग्री में कितना आता है? 135, π/4 45 इंटू 3 135। अब 135 को 180 से ब्रेक करना है तो 180 में कितना माइनस करेगी 135 आ जाए? 45 डिग्री। तो 180 का मतलब पाए माइनस π/4, तो हमारा 135 कैसे ब्रेक होगा? 180 माइनस 45, दैट मीन्स 180 का मतलब पाए और 45 का मतलब π/4। तो ये जो हमारा 135 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और उसको हमेशा किससे ब्रेक करना होता है? 180 से ब्रेक करना होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो, ब्रेक होगा 180 से। जब भी हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू निकालनी हो या थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें क्या करना होता है? 180 सेकंड क्वाड्रेंट का, तो 180 माइनस क्या करेगी वो आ जाए, जैसे 135 था तो 180 माइनस 45 करेंगे तो हमारा 135 आ जाएगा। ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये -2 का -2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये आ गया साइन एक्स, √2 से 2 कट के ये आ गया √2, तो हमारा फाइनल आ गया माइनस का √2 साइन एक्स, जो कि हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। पूरे क्वेश्चन में कोई सी बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो आप मुझसे, कोई सा भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सारे बच्चे को सारे स्टेप क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन चेक करो। हर बच्चे ने, बार बार कह रहा हूं, नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना है। ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर सिर्फ सुनोगे। सारे बच्चों को कह रहा हूं हमेशा नोटबुक पेन लेके, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ने आते थे वैसे ही आपने नोटबुक और पेन लेकर सारे क्वेश्चन रिटन फॉर्म में लिखने हैं ड्यूरिंग क्लास। सर 1 मिनट रुक जाओ तो अब हो गया। सर, इस साइड पे ही कर लूंगा। कर लिया? फिर कर दो। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो। ट्वेल्थ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x प्रूव करना है इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12। बताओ कैसे करोगे? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को क्या प्रूव करना है? साइन 2x इंटू साइन 10x।
क्या लगता है कैसे होना चाहिए? साइन स्क्वायर 6x, चलो स्टार्ट करते हैं LHS से। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको क्या प्रूव करना है? साइन 2x इंटू साइन 10x, ये आ गया जी हमारा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी पुट करूं मैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गई जी आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी a प्लस बी। अब आप कहते हो सर ये आइडेंटिटी लगा दिया आपने, क्या आप हर चीज को लगाने ना फायदा होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया ना। अब देखो इसमें लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, इसमें लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। दो स्टेप हमारे को क्लियर आ रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ इस पे, तो इस पे साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा देखो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? 2 कोस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 साइन 6x प्लस 4x 10x, ये 5x आ गया। 6x माइनस 4x कितना आ गया? 2x, 2x अपॉन 2 कितना आ जाएगा? x। और 2 cos 5x sin x। इस स्टेप तक अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। यहाँ पे अप्लाई हुआ है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, यहाँ पर चेंज करके रीजन लिख लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता था? 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कोस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इसकी आइडेंटिटी जो मैंने ये अप्लाई करी है, ये इसके रीजन लिख दिया, आइडेंटिटीज लिख दी है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसके बाद आपने क्या करना है कि भाई हमें प्रूफ में देखो क्या प्रूफ करना था, साइन 2x और साइन 10x। साइन 2x और साइन 10x, ये साइन 2x और साइन 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। साइन 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन 2x का वो क्या पढ़ा था? 2 साइन x कोस x। साइन 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या? 2 साइन x कोस x। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 साइन 4x कोस 4x लिख दूंगा तो LHS क्या बनेगी? LHS बताओ। अगर तो था एंगल x, तो उस साइड एंगल कितना हो गया? 2x, मतलब डबल, इसका डबल एंगल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब क्या? अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 8x। समझ में आई ये बात? चल लाइट आ रही है। ये देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं, अगर ये 2 साइन 4x और कोस 4x हो तो इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी कौन सी बननी चाहिए? एंगल जब x था तो यहाँ पे हुआ साइन 2x, अब एंगल 4x है तो कितना आएगा? एंगल डबल हुआ ना, तो यहाँ पे एंगल ये आ जाएगा साइन 8x। जब एंगल x था तो इधर 2x हुआ, जब एंगल 4x है तो 4x का डबल कितना होता है? 8x, 4x इंटू 2। ये समझ में आया आपको? इसी तरीके से मान लेते हैं अगर साइन 3x कोस 3x इंटू 2 है
क्या बनेगी इसकी आइडेंटिटी? राइट साइड क्या आएगा? सर समझ नहीं आया। ऊपर वाले देखो एकदम सही। देखो जब 2 sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, इतना ओके है, ठीक है ना इतना? अब मैं ये कह रहा हूँ sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, उल्टा पढ़ते 2 sin x cos x इसका फॉर्मूला है sin 2x, 2 sin x cos x इसका फॉर्मूला है sin 2x का। ऑब्जर्व करने वाली इसमें ये बात है कि इधर एंगल x था तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2x हो गया। 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो एंगल x था, x का डबल 2x। फिर मैंने एग्जांपल दिया सिमिलरली, मान लो 2 sin 4x cos 4x है, तो ये साइन कितना एंगल होगा? एंगल का डबल 8x, 4x इंटू 2 8x। अब मैंने तुम्हें कहा 2 sin 3x cos 3x किसके बराबर होगा? साइन तो आएगा ही आएगा, एंगल कितना आएगा? इसका डबल मतलब 6x। बोलो ये चीज अप्लाई, अगर ये चीज समझ में आती है तो आगे बात करते हैं। आ गया सारे बच्चों को समझ में? यस सर। अच्छा, तो इसी तरीके से इसमें देखो एक एंगल है यहाँ पर 5x, तो 2 sin 5x और ये cos 5x को सारे मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 sin 5x और ये cos 5x इधर ले जाओ, और एक ये 2 इधर रखो, sin x का sin x और जो cos x था उसको उधर ले जाओ। अब ये 2 sin x, ये हमारा 2 sin 5x cos 5x किसके बराबर आ जाएगा? sin 10x के, और ये 2 sin x cos x किसके बराबर आ जाएगा? sin 2x के। हमें यही प्रूफ करना था, और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 sin x cos x किसके बराबर आ गया? sin 2x, और 2 sin 5x cos 5x किसके बराबर आ गया? sin 10x। सर टाइम हो गया। ठीक है, ये आ गया समझ में? यस सर। चलो रीज्वाइन कर लो।